हम 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, जिसको कि गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। और आइए इस मौके पर हम कुछ चंद लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस मनाने का मकसद क्या है। अच्छा, तो ये बताइए कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे आखिर मनाया क्यों जाता है और इसका क्या मकसद है। अच्छा, तो ये बताइए कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे आखिर मनाया क्यों जाता है और इसका क्या मकसद है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है मैम 11 हैं हमारे पास, जो कि अभी पहले 10 थी लेकिन अभी एक ऐड की हुई है 11वीं, तो वो अभी एक ऐड की है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उसका पूरा उपयोग हो रहा है क्या? हमारे जो देश में जो नियम कानून थे, संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाया जाता है मैडम। मतलब कई चीज़ें अभी काफ़ी चेंजेस हुआ है, जैसे वुमेंस एंटरप्रेन्योर हुई है, काफ़ी लड़कियों को ना आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब है। राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें अपना जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थोड़े बहुत तो ये हैं जो। गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पे अजान है, बाइबल है, ग्रंथ साहब है, गीता का ज्ञान है, दुनिया में कहीं और ये मंजर नहीं नसीब, और दिखलाओ ज़माने को ये हिंदुस्तान है। हम 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, जिसको कि गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। और आइए इस मौके पर हम कुछ चंद लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस मनाने का मकसद क्या है। आइए, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, हाँ। आपको पता ही होगा कल 26 जनवरी है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे आखिर मनाया क्यों जाता है और इसका क्या मकसद है। इस दिन हमारे जो भारत जो गणराज्य, उसको इस दिन हमारा गणतंत्र दिवस संविधान को लागू किया गया था, और 26 नवंबर मतलब 1950 में ऐसे इसका हुआ था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आजकल के ज़माने में सब लोग इन फंडामेंटल राइट्स को मान रहे हैं? नहीं, आजकल भ्रष्टाचार भी इतना बढ़ गया है कि जो ये राइट्स हैं उनको बहुत कम लोग मानते हैं। जी। हाँ। तो यूथ का क्या फर्ज होना चाहिए इसमें? तो क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए नौजवानों की? नौजवानों की यही ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे और अधिकारों को अपने को ग्रहण करे। बहुत अच्छे कहा आपने। रोहिताश, आपको पता है 26 जनवरी आने वाली है, बस आने ही वाली है आज, ये समझिए। तो ये जो गणतंत्र दिवस है ना, मैं ये पूछना चाह रही थी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के मतलब कर्तव्य जो अधिकार हैं उनका अच्छी प्रकार से पालन करें, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जी। कि जिससे हमारी पुरानी स्मृतियाँ हैं वो याद रहें हमें, और जो आगे देश का पालन कैसे करना है इन सब का ख्याल रखा जाता है। सही कहा आपने। अच्छा, क्या लगता है कि आज के इस दौर में जहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं और जो मुल्क की जो कौमी यकजहती है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स हमारे काम आ रहे हैं और क्या लोग इन्हें मान रहे हैं? नहीं, अभी पूरी तरह से तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन अभी मान जाएंगे आगे। अच्छा, ऐसे जागरूक आपकी वजह से, मीडिया, ये सब कुछ जो कुछ है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, तो उसके लिए 26 जनवरी मनाई जाती है। जी। अच्छा, इसमें गणतंत्र दिवस में हमें क्या हक दिए गए हैं, क्या अधिकार हैं हमारे, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है मैम 11 हैं हमारे पास, जो कि अभी पहले 10 थी लेकिन अभी एक ऐड की हुई है 11वीं, तो वो अभी एक ऐड की है। वरुण जी, आप ये बताइए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ था। बिल्कुल सही। और भी कुछ कहिए आगे। इतना ही पढ़ा हुआ है। इतना ही पढ़ा हुआ है? अच्छा, ठीक है। संविधान लागू हुआ था अपना। अच्छा। प्रॉपर तरीके से संविधान लागू हुआ था। जी। अच्छा, इसकी फंडामेंटल राइट्स भी हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं?
फंडामेंटल राइट्स मैम ये है कि जैसे मतलब 26 नवंबर 1950 को कुछ संविधान लगा था, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लगा और फिर उसके बाद पूरा संविधान ही लग गया। अच्छा। टोटल संविधान है ना, उसके सारे अनुच्छेद एक साथ लगे। इसके जो राइट्स थे ना वो एक एक करके संविधान में सारे लागू हो गए 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जी। जिसके मैं पूछ रही थी कि हाँ। इसमें कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो हाँ। इसमें कुछ राइट्स भी दिए थे, तो क्या वो उन राइट्स का इस्तेमाल आजकल हो रहा है क्या? जैसे कि गाँवों में जो मीणा दूल्हे होते हैं उन्हें बैठने नहीं दिया जाता घोड़े पर, इस तरह पूछ रही हूँ मैं। मतलब क्या बताएं इसके बारे में, मतलब हो भी रहा है कई जगह, नहीं भी, जहाँ पर प्रचलन है वहाँ तो हो रहा है, और जैसे बैकवर्ड साइड एरिया है वहाँ पर नहीं भी हो रहा। जी जी, जैसे दलित होते हैं उन्हें मंदिर में नहीं दिया हाँ। जाने नहीं दिया हाँ, जाता। कई स्थान है अभी भी ऐसी। तो ये संविधान का हनन है ना, हनन तो है। जैसे कि अभी इनसे बात हुई, हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? इनको सबको बराबर का हक मिले, रोटी पानी मकान। ये तो सरकार को ही सोचना चाहिए कि सबको बराबर का हक दे, तो इसका करे भी। कई लोग हैं जो करते नहीं हैं, तो करना चाहिए, सबको पालन भी करें। हाँ, त्रुटियाँ हैं, कई ऐसे अपवाद लोग हैं जो नहीं करते हैं इनको फॉलो। अब बताएंगे हमें गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? जी। उस दिन संविधान लागू हुआ था सर, संविधान लागू हुआ था इंडिया का, इसलिए। हाँ। तो आप जानते हैं कि ये संविधान किसने लागू किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, या तो बिल्कुल सही। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उसका पूरा उपयोग हो रहा है क्या? कहीं जगह हो रहा है, कहीं जगह नहीं हो रहा। जैसे कहाँ हो रहा है? ये कास्ट को लेके अभी भी है ना, बहुत कुछ होता है। कई गांव वगैरह में जैसे होता है, कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा होता है, ऊंच नीच करते हैं। जी जी वो सब ज़्यादा है अभी भी, जी। वो ख़त्म नहीं हो सका अभी पूरी तरह। इस दिन संविधान लागू हुआ था, इसीलिए मनाया था जी। अच्छा, हमारे संविधान में कितने राइट्स हैं वो तो मुझे नहीं पता। जो इंसान को बचाते हैं? नहीं पता? अच्छा, तो अब ये बता दीजिए कि किसने बनाया था संविधान? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मैम इस दिन हमारे जो देश में जो जो नियम कानून थे, संविधान लागू हुआ था मैम, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाया जाता है मैडम। अच्छा, किसने बनाया था ये मैम पता अच्छा। नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि संविधान जो लागू हुआ था, तो क्या आज के इस दौर में इस संविधान पर जो अमल है वो हो रहा है क्या? मैम अमल तो हो रहा है पर पूरी तरह से नहीं हो रहा है मैम। जी। जैसे सबसे मोटा जो था रिजर्वेशन का, वो मैम आज मतलब अभी के टाइम में जो जनरल कैटेगरी है उसको काफ़ी परेशान कर रहा है रिजर्वेशन जो चलाया था, इस वजह से। अब आज के टाइम में मैम जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो जनरल वालों को कहाँ मिल रही है मैडम? जी। जनरल वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल, आज के टाइम में। क्या आप चाहते हैं कि संविधान में कोई अमेंडमेंट किया जाए? मैम अमेंडमेंट तो ये हो सकता है कि ये जो कास्ट वाला जो है कि रिजर्वेशन, ये जनरल हुए, जनरल कैटेगरी के लिए कम होना चाहिए। जी। और तो मैम ऐसा कोई अमेंडमेंट की है नहीं मैम नीड। बाकी तो ये है कि सख्ती ज़रूर हो सकती है कि चीज़ों के लिए सख्ती हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर अच्छा लगे। मैम मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। मैम क्या नाम है आपका? कुसुम शेखावत। कुसुम जी, आप ये बताइए कि 26 जनवरी क्या होता है? रिपब्लिक डे। इस दिन क्या हुआ था? हाँ, मतलब है ना, संविधान लागू हो गया था। जी जी। किसने किया था? मैं बता रहा हूँ एक मिनट। हाँ, रुकिए। अच्छा, ये बताइए कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स थे, क्या वो राइट्स आज के ज़माने में पूरे हो रहे हैं या लोगों को दबा और कुचला जा रहा है? उन राइट्स के कहीं अमल में नहीं आ रहे हैं? नहीं, राइट्स तो हो ही रहे हैं फॉलो, ऐसी बात नहीं है। दबला और कुचला नहीं जा रहा, लेकिन कई चीज़ें होती है जो नहीं हो पा रही है। जैसे मतलब कई चीज़ें अभी काफ़ी चेंजेस हुआ है, जैसे वुमेंस एंटरप्रेन्योर हुई है, काफ़ी लड़कियों को ना आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब है। ये चेंजेस तो वही हैं। हाँ जी, मेरा नाम यश है एंड 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है, आज हमारा रिपब्लिक डे होता है इसमें। एंड इस टाइम हमारा
इंडिपेंडेंस डे में तो देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हुआ था जी अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरे को याद है क्योंकि पहले पढ़ा था इसके बारे में। जी जी अब इतना थोड़ा ध्यान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अच्छा, आप जानते हैं कि भी ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कुछ राइट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं? हाँ जी, थोड़े बहुत बताइए, जानता हूँ मैं। बताइए। राइट ऑफ स्पीच, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें अपना जो भी आप जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थोड़े बहुत तो ये हैं जो मैं जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता मैं इसके बारे में। खैर, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा। थैंक यू यश। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल के बच्चे हैं, वो बहुत जागरूक हैं गणतंत्र दिवस के लिए और उनके दिल में इसकी बहुत इज्जत है और वो चाहते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आज नहीं तो कल सब लोग मानें, दलितों को उनके अधिकार मिलें और जो पसमानदा तबकात हैं उनको भी अपने जो हक़ हैं वो मिलें। तो देखते रहिए तस्नीम टीवी। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर जीनत कैफ़ी और अब इजाज़त दीजिए।